Good morning, all. Am I audible? Good. Is the screen visible? Yes, sir. Okay, fine. So let us start. We have gone through various definitions of alphabet, string, then we have seen the star closure, then positive closure. What do you mean by empty string? What is a DFA? What is a NFA? And how you are going to differentiate between these two by using direct transition function. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ने देखी थी. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And lastly, we have discussed about the acceptance by a finite automata. Yes, sir. हाँ, तो मैं एक डायग्राम, ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग भी पैरेलली ड्रॉ करिए, ठीक है? ड्रॉ कर लिया सबने? Yes, sir. So by seeing this diagram, transition diagram, can you say is it an NFA or is it a DFA? NFA. NFA, sir. Those who say NFA write down NFA, and those who say DFA write down DFA in the chat box. Now parallelly represent it in 5 tuple. जल्दी से ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है, टेबल में रिप्रेजेंट करिए. How many states are there? Five. Five, sir. Very good. And if we talk about input alphabet, that is sigma, it consists of what? 0, 1. Sir, 0, 1. 0 and 1. Very good. And if we talk about initial state? Q naught. Q naught. And what about final states? Q2 and Q2 and Q4. Very good. So just represent in tabular form the transition function, that is direct transition function delta. जल्दी से रिप्रेजेंट करिए. States and input. Q naught, Q1, Q2, Q3, Q4, initial state and final states. Q naught 0 पे कहाँ जा रहे हैं? Yes? Q naught, sir. Q naught or Q naught. Q naught. Q3. ये ध्यान रखिए, एक ट्रांजिशन यहाँ भी है और दूसरा ट्रांजिशन यहाँ भी है. नेक्स्ट 1 पे Q1. Q naught, Q1. Q naught and Q1. Q naught, Q1. Very good.
Q1 की बात करें, 0 पे डिफाइन है क्या? नो नो सर। सर। 1 पे Q2 Q2। Q2 की अगर बात करें 0 और 1 पे, इट रिमेन्स ऑन Q2 itself, है ना? यस सर। नेक्स्ट Q3 0 पे 4 पे Q4 4। 1 पे डिफाइन है क्या? नो सर। नो सर। Q4 इट Q4 रिमेन्स पे ऑन। Q4 अब आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी, पावर सेट ऑफ Q। डेल्टा की अगर बात करें, किस पे मैप हो रहा है? Q क्रॉस सिग्मा मैपिंग इनटू पावर सेट ऑफ पावर Q। कहीं डिफाइन भी नहीं है ना, और मल्टीपल भी हैं आपके पास। फाइन, तो ये ट्रांजिशन आपने बना लिया। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन। सपोज यू आर प्रोवाइडेड विथ, लिखते चलिएगा पैरेलली, ओके। सपोज you are provided with the input string w 010001. You have to process this string. क्वेश्चन समझ में आ गया? इनपुट स्ट्रिंग क्या है? W 01000011। ठीक है, प्रोसेसिंग करनी है ना हमें, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? इनिशियल स्टेट से ना। यस सर। अब ध्यान से देखिएगा इसे, इस प्रोसेसिंग को। सब लोग पैरेलली करते चलिए, जिन लोगों ने वीडियोस देखा है या फिर पहले के क्लासेस अटेंड किए हैं वो आसानी से कर लेंगे, जिनका पहला क्लास है वो भी घबराए नहीं। फाइन, हम लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है? Q0 से। ओके, नाउ द फर्स्ट सिंबल इट इज व्हाट? 0। 0 पे ध्यान से देखिए, एक कहाँ जा रहा है? Q3 पे जा रहा है ना, और दूसरा कहाँ जा रहा है बताइए? Q0 itself। फाइन, तो हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट जो अल्फाबेट था इनपुट स्ट्रिंग का, वो जो फर्स्ट सिंबल था वो हम लोगों ने प्रोसेस कर लिया। फाइन, इसके बाद अगला क्या है सिंबल? यस, 1। 1। अब ध्यान से देखिए, Q3 1 पे डिफाइन है क्या? नो सर। नो सर। तो मतलब ये जो पाथ है वो यहीं डाइज हो जाएगा, इट डाइज हियर, क्योंकि नेक्स्ट इनपुट सिंबल पे ये कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो Q0 है। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखिए, Q0 1 पे दो जगह जा सकता है ना। ये सर नो? यस सर। Q1 Q0, ये सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको ये विजुअलाइज हो पाए पूरा कंप्लीट। फाइन, Q0 वाला जो भी ट्रांजिशन है वो Q0 की तरफ लिखेंगे, और उसके अलावा जो ट्रांजिशन होगा वो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इनपुट सिंबल, ये दोनों हम लोगों ने प्रोसेस कर लिए। वी हैव प्रोसेस्ड 0 1। नेक्स्ट इज व्हाट? 0, है ना? यस सर। 0 पे दो ट्रांजिशन है, Q3 एंड Q0। क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट, ये तीन सिंबल हमारे प्रोसेस हो गए। नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है? 0। इजंट इज? यहां ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने कितने सिंबल प्रोसेस किए?
यस, 3 3 सिंबल प्रोसेस किए। क्वेश्चन उठ सकता है कि यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, कौन आंसर देगा? यस, थर्ड सिंबल क्या था हमारा? 0 0। Q1 0 पे डिफाइन है क्या? नो सर मतलब क्या है, यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन हो गई ना, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 0 1 0, आप रीड कर सकते हैं 0 1 0 या फिर 0 1 0। if you are following this path, then you are reaching at Q3. If you are following this path, then you are remaining on Q0. नेक्स्ट सिंबल, फोर्थ सिंबल क्या है? 0 है ना। तो Q3 पे अगर 0 आए, ध्यान से देखिए कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है? Q4 Q4। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें Q0 पे, तो अगेन 2 ऑप्शन है ना आपके पास, क्या क्या बताइए? Q3 एंड Q0। ओके, यही 2 ऑप्शंस थे ना, ध्यान से देख लीजिए सभी। वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ सिंबल 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने प्रोसेस किया। नेक्स्ट अगला सिंबल क्या है? 0। यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है आपका Q4 अपॉन रीडिंग 0, कहाँ ट्रांजिशन डिफाइंड है? Q4 Q4, it remains on Q4 itself. Q3 upon reading 0, बताइए? Q4 Q4, ठीक है। Q0 upon reading 0, अगेन 2 Q0 ऑप्शन आ गए ना, Q0 एंड Q3, ठीक है। कितने सिंबल्स तक हम लोगों ने प्रोसेस कर लिया है? ध्यान से देखिए, 5 यहाँ तक प्रोसेस हो गया ना, 0 1 0 0 0, you can read here itself 0 1 0 0 0 या फिर 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। या फिर यहां से भी देखें तो ये आपके सारे सिंबल्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है बताइए? 1 1। Q4 1 पे डिफाइन है, Yes sir कहाँ जा रहा है? Q4 Q4। नेक्स्ट यहाँ भी Q4 है तो 1 पे डिफाइन है, कहाँ जा रहे हैं? Q4। Q3 1 पे डिफाइन है क्या? No नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट डाइज हियर। ओके, Q0 1 पे अगर देखें, 2 है ना ट्रांजिशन, Q0 एंड Q1, दिख रहा है ना यहाँ? Q0 upon reading 1 remains on Q0 or it goes to Q1. Next input symbol, again we are going to read 1, Q4, it remains on Q4, it remains on Q4, Q1 after reading 1 goes to which state? Yes, Q3, Q2, okay, again Q0 1, 2 ऑप्शन है ना, क्या क्या है? Q0 Q1 Q0 and Q1।
ये हम लोगों ने स्ट्रिंग प्रोसेस कर लिया ना, देखिए सारे सिंबल्स 0 1 0 0 0 1 1, बहुत सारे पाथ कंप्लीट नहीं कर पाए, बहुत सारे पाथ कंप्लीट कर पाए। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज NFA ट्री फॉर दिस गिवन स्ट्रिंग। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें कुछ जो हैं आफ्टर प्रोसेसिंग द सिंबल्स ऑफ द गिवन इनपुट स्ट्रिंग, कुछ जो पाथ है वो क्या है, वो फाइनल स्टेट पे लीड कर रहे हैं ना। कौन कौन से हैं वो पाथ? Q2 और Q4 all. ठीक है, ये पाथ हुआ, ये पाथ हुआ, अगेन ये पाथ हुआ। सो these three paths are leading to acceptance। जबकि यहां देखिए ये क्या है, जो स्टेट पहुंच रहा है वो क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है। ओके, तो ये प्रोसेसिंग कैसे करनी है, कैसे दिखाना है, ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. अब हम यदि ये बात करें कि एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया क्या है NFA का, तो कौन बता सकते हैं इसको? So while processing the given string, हम्म, if at the end we reach any of the final state, then we conclude that the string is accepted. वेरी गुड। So you have to start the processing in the initial state of the NFA. If after processing the symbols of the given input string, if any of the path leads to the final state, then the given NFA accept the given string. Clear है यहाँ तक? Yes or no? Fine. Now closely observe the string 0 1 0 0 0 1 1. Just process 0 1 or 1 0. Tell me whether this is going to be accepted or not. So एक चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जब आप प्रोसेसिंग कर रहे होंगे तो 0 0 या 1 1 ये दोनों स्टार्ट होने पे हम लोगों को क्या कर रहा है, दो डिफरेंट पाथ पे फाइनल स्टेट पे पहुंचा दे रहा है ना, ट्रू और नॉट? Yes, sir. फाइन। Yes, sir. अब इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग। ओके, जस्ट सी द डायग्राम। 0 1 क्यू नॉट डिफाइंड है ना यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा कैसे जनरलाइज करते हैं डायग्राम को। तो एनी टाइम्स 0 और 1 आए वी कैन रिमेन ऑन क्यू नॉट, ट्रू और नॉट? Yes, sir. एनी नंबर ऑफ जीरोस और एनी नंबर ऑफ वंस, या फिर एनी नंबर ऑफ जीरो फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस, वी कैन रिमेन ऑन क्यू नॉट। ठीक है, लेकिन अगर यहां से फाइनल स्टेट तक पहुंचना है Q4 पे, तो क्या होना चाहिए बताइए जल्दी से? At least two consecutive 0, sir. कॉन्जिक्यूटिव जीरोज होने चाहिए, ठीक है। Yes, और sir. अगर इस पाथ की बात करते हैं तो बताइए क्या होना चाहिए? Consecutive 1. Consecutive 2 1. कॉन्जिक्यूटिव वंस होने चाहिए, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी है ध्यान से देखिए, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव जीरो है तो एक बार ऐसा केस आ रहा है जहां ये कॉन्जिक्यूटिव जीरो हो गया है ना। Yes, sir. यहाँ पे क्या है, एक बार ऐसा केस आ गया जहां पे कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गए, 1 हो गए।
इसके बाद आप देखिए ध्यान से, एनी नंबर ऑफ जीरोज और वन हो सकता है ना sir. इस पार्ट Yes, में sir. बात करें। या फिर इसके बाद अगर बात करें तो एनी नंबर ऑफ जीरोज एंड वन हो सकता है ना। Yes, sir. हम्म तो अगर हम लोग एक सेट बनाना चाहें, सपोज वी वांट टू मेक अ सेट कि इसमें जितने भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे, वी नो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है? यस, Finite sequence of symbol होता है. finite sequence of symbols taken from this Sigma. input alphabet. Sigma star. Okay, फाइन। तो ये कॉम्बिनेशंस हुआ जो अल्टीमेटली अगर बात करेंगे तो वो बिलोंग कहाँ करेगा? इसको बिलोंग करेगा। फाइन, सिंबल्स हैं, जीरो और मोर कॉम्बिनेशंस, जो भी आपके सिंबल्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन लेंथ क्या होना चाहिए? वो फाइनाइट होना चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ अगर आप देखें ध्यान से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं कि ये जो इनपुट अल्फाबेट है वो किस पे डिफाइन है? कौन से सिंबल्स हैं? जीरो एंड वन। 1. ठीक है, तो अगर हम स्ट्रिंग्स की बात करेंगे तो वो सारे स्ट्रिंग्स किस पर डिफाइन होंगे? इसी सेट पे ना, ऑल स्ट्रिंग्स ओवर जीरो एंड वन। अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक देखा कि एक्सेप्टेंस की अगर बात करें तो क्या हो सकता है? इस पाथ को अगर रीड करेंगे तो कम से कम एक कंजिक्यूटिव जीरो होना चाहिए, मतलब यहाँ टू कंजिक्यूटिव जीरोस होने चाहिए ना। कम से कम एक बार ऐसा होना चाहिए कि दो आपको कंटिन्यूअस जीरो दिखे, या फिर दो कंजिक्यूटिव वन हो, और ऐसा अवसर एक बार होना चाहिए। ट्रू है कि नहीं? Yes, sir. तो इस सेट में ऐसे सारे स्ट्रिंग आएंगे जिसमें कम से कम एक बार दो कंजिक्यूटिव जीरोज हों, या फिर दो कंजिक्यूटिव वन हो। इस पे कोई डाउट है तो पूछिए। No, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके फाइन। तो क्या हम इसको जो सेंटेंशियल फॉर्म है उसमें लिख सकते हैं? जस्ट ट्राई करिए। इस सेट को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या सेंटेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है? जल्दी से नोटबुक पे लिखें और चैट बॉक्स में भी लिखें। जस्ट ट्राई इट। ओनली वन एज रिटेन, फाइन। और भी लोग ट्राई करिए। जस्ट ट्राई इट। 1 मिनट का समय।
ओके, फाइन, कुछ कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं। द स्ट्रिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय गिवन एनएफएस शुड स्टार्ट विद टू कंसेक्यूटिव जीरो और वंस। फाइन, जस्ट सी हियर, ये आपके पास एक एग्जांपल है, ध्यान से देखिए इसे। जो स्ट्रिंग हम लोगों ने प्रोसेस किया 01000011, तो यहाँ क्या दो कंसेक्यूटिव जीरो से स्टार्ट हो रहा है या फिर दो कंसेक्यूटिव वन से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग? देखिए ध्यान से बताइए। नो सर। नहीं ना, लेकिन फिर भी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुआ इस एनएफए के द्वारा। यस सर। द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, तो ये तो चीज सही नहीं लग रही है। द स्ट्रिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय गिवन एनएफए शुड स्टार्ट विथ टू कंसेक्यूटिव जीरोज और वंस। फाइन, बाकी लोगों का भी है, सब स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है उसको हम लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एल की बात कर रहे हैं, द सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स। तो यहां पर हम लोग ध्यान से देखते हैं ऑल स्ट्रिंग्स, ठीक है, किस सेट पे है? ओवर सिग्मा, और वी कैन राइट जीरो और वन, ठीक है, दैट हैव। अब यहीं आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड फाइंड करना है, एट लीस्ट टू कंसेक्यूटिव zeros और वंस। सबने यही बात लिखी है, लेकिन क्या है, ये जो कीवर्ड है इसको आप मिस कर रहे हैं। कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और ये किस चीज के लिए है? तो एनएफए दैट इज accepting all strings over 0 and 1 that have at least two consecutive zeros or ones. Fine, ये चीज क्लियर है? अगर है तो यस बोलिए, यहां लिखिए। Yes, sir. बाकी लोग? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, राइट डाउन अ क्वेश्चन इन योर नोटबुक। सभी लोग अपने नोटबुक में क्वेश्चन लिखेंगे, डिजाइन अ एनएफए। लिख रहे हैं सभी? आर यू राइटिंग? यस सर। Yes, sir. Okay. Design a NFA for the language L equal to all strings over 0, 1, the set containing 0, 1 that have at least two consecutive zeros or ones.
लिख लिया क्वेश्चन? जी सर। ठीक है अनिकेत, आप क्वेश्चन पढ़ के सुनाएं, क्या लिखा आपने? That the language L, all string over 0 and 1 that have at least two consecutive zeros or ones. ठीक है, वेरी गुड। आकांक्षा आप बताइए इसमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना होगा? सर इसमें 2 इनपुट्स ले रहा है 0 और 1 जिसमें एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव 0 और 1 वो लेगा। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मतलब एक अंकित आप बताइए। यस आर्यन यस सर। बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर इसमें एक NFA बनाना है जो कि 2 कंसेक्यूटिव 0 और 1 को लेके एक्सेप्ट हो। एटलीस्ट क्यों बोल रहे हैं, एटलीस्ट है ना? कम से कम। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर यही जो अभी बनाए थे NFA यही होगा। एग्जैक्टली ठीक है। तो आप देखिए एक ही क्वेश्चन को हम लोगों ने दो तरीके से देखा। If you are provided with an NFA or DFA, you have to process the string, you have to find the acceptance criteria, you have to see what kind of strings are accepted, and all such kind of accepted string will form a set, and that set is called the language accepted by that finite automaton. Fine. Indirectly हम लोग क्या कर सकते हैं, यू आर प्रोवाइडेड विथ एन लैंग्वेज, definition of a language, and you have to design a particular NFA। तो जो चीजें दी गई उसको आपको क्या करना है, इसी तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन 5 टपल। तो ये चीज क्लियर है ना? लैंग्वेज जो स्ट्रिंग्स हैं वो कैसे फाइंड करने हैं, जितने सारे स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगे वो एक सेट बनाएगा, वो सेट ही क्या होगा, लैंग्वेज होगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे इन डिटेल, बट फॉर द टाइम बिंग ये चीज क्लियर है कि नहीं? यस सर। Even number of zeros and even number of ones, ठीक है, ये हम लोगों ने एक स्टेट बना लिया। अब इसमें अगर हम एक जीरो ऐड करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे? सर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा और इवन नंबर ऑफ वंस रहेगा। ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ वंस हो जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ zeros and even number of ones। ये चीज क्लियर है? अब इस स्टेट में सपोज ऑड नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस, और यहाँ पे सपोज फिर से जीरो ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगी संख्या? इवन। इवन नंबर ऑफ जीरोस, और वन पे कोई असर पड़ेगा? नो सर। तो मतलब यही केस हो रहा है ना, इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस। फाइन। अब यहाँ पर अगर हम वन ऐड कर दें, इस केस में जहां पे इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं
और इवन नंबर ऑफ वंस हैं, तो क्या हो जाएगा उसमें चेंज? 1 will become odd. और जीरोज क्या रहेगा? Even. इवन इवन रहेगा। तो ऐसे कर सकते हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड ऑड नंबर ऑफ वंस। हो सकता है ऐसा? अब इसमें अगर इस स्टेट पे आप सपोज हैं जहां पे इवन नंबर ऑफ जीरोज रहे एंड ऑड नंबर ऑफ वंस रहे, और इफ यू ऐड वन, व्हाट विल हैपन? यस, Number of ones will become even again. इवन। तो क्या हो जाएगा? वापस वहीं चले जाएंगे ना, इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वंस। फाइन। अब यहां पे अगर आप एक जीरो ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर ऑफ जीरोस एंड ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ जीरोज एंड ऑड नंबर ऑफ वंस। इधर तो कहीं नहीं है ऑड नंबर ऑफ जीरोज और ऑड नंबर ऑफ वंस, नो सर मतलब एक नया स्टेट बनेगा ना, ऑड नंबर ऑफ जीरोज एंड ऑड नंबर ऑफ वंस। अब इसमें वापस अगर जीरो यहाँ ऐड करेंगे तो क्या कहाँ जाएंगे? देखिए ध्यान से, ऑड वापस नंबर आ ऑफ जाएगा जीरोज एंड ऑड नंबर ऑफ वंस में, ऑड हो जाएगा 0। तो इवन हो जाएगा ना नंबर ऑफ जीरोज, यस सर और वन की संख्या ऑड ही रहेगी। फाइन। अब यहां पर अगर सपोज आप वन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप कहां जाइएगा बताइए? इफ यू आर हियर, यू आर एडिंग वन, तो जीरोज पे कोई फर्क पड़ेगा? नो No, सर sir. तो वन पे फर्क पड़ेगा ना, तो इट विल रिमेन ऑड नंबर ऑफ जीरोज। लेकिन ये क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा इवन नंबर ऑफ वंस। तो ऐसा ये केस दिख रहा है ना यहाँ, ऊपर है मतलब क्या किए, यहाँ अगर वन ऐड किया तो यहाँ चले गए ना। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आपको वन ऐड कर दिया गया, ऑड नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वंस, तो कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएगा ऑड नंबर ऑफ जीरोस एंड ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ जीरोज एंड ऑड नंबर ऑफ वंस। ये चीज क्लियर हुआ? प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है, यहां से स्टार्ट कर दिया आपने। ओके, अब ध्यान से देखिए, कोई सा भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है तो उसको फाइनल स्टेट बनाना होगा ना, ये सर नो? यस सर। अगर ये क्वेश्चन रहता है कि इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वंस को एक्सेप्ट करना है, तो मतलब क्या है, इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाना होता है यहाँ। यस सर। और आपको कंडीशन याद है एक, इफ इनिशियल स्टेट इज द फाइनल स्टेट देन which string is definitely going to be accepted? Empty. empty string। empty string का लेंथ कितना होता है? 0. तो मतलब ये हम लोग कह सकते हैं ना, 0⁻0 1⁻0, कोई सा भी नहीं है इसमें, तो वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। तो मतलब इवन नंबर ऑफ जीरो एंड इवन नंबर ऑफ वन एक्सेप्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे ही एक जीरो आ गया, ध्यान से देखिएगा, तो जीरोज की संख्या क्या हो गई? ऑड ऑड। लेकिन वन की संख्या तो इवन ही है। अगर ये आपको एक्सेप्ट करना रहता तो क्या करते, यहाँ पे आपको फाइनल स्टेट बनाना था। अगर यहाँ पे रहता है इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड ऑड नंबर ऑफ वंस एक्सेप्ट करना है, तो क्या करते, इसको फाइनल स्टेट बना देते। या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोज एंड ऑड नंबर ऑफ वंस, इसको एक्सेप्ट करना था, तो यहाँ हम लोग फाइनल स्टेट बना देते।
आपका टास्क यही है कि यू हैव टू प्रोसेस द स्ट्रिंग। सपोज एक स्ट्रिंग देख लीजिए 1100। इसमें क्या हो रहा है बताइए? जीरोज एंड वंस की संख्या क्या है? इवन है। इवन है। 1010 इसमें बताइए। इवन इवन। इवन है। तो अगर ये कंडीशन है जो कि मेरा पहला कंडीशन था जहां पे मैंने इस स्टेट को फाइनल बना के रखा था, तो ये क्या एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? दोनों केस बताइए। एक्सेप्ट होगा सर। हाँ बोलिए। इट विल बी एक्सेप्टेड। देखिए जस्ट ट्रांजिशन देखिए, सपोज इसको हम लोग Q0 से मेंशन कर दिया, इसको Q1 से मेंशन कर दिया, दोनों एक्सेप्ट हो जाएगा। Q2 से मेंशन कर लिया, इसको Q3 से मेंशन कर दिया। सेकेंड वाला केस देखते हैं। ओके 1 Q0 से हम लोग कहाँ आ जाएंगे? Q1 पे, 0 Q2, 1 Q3 एंड 0 एक्सेप्टिंग स्टेट पे पहुंच गए ना? हुआ कि नहीं? Yes. तो इसी तरह से आपको क्या करना है, यू हैव टू प्ले विद द स्ट्रिंग्स। अलग अलग आप स्ट्रिंग्स लेंगे, फाइनल स्टेट्स बनाएंगे। इसमें आपके 4 क्वेश्चन एक साथ हैं, सॉल्यूशन ऑफ 4 क्वेश्चंस। सपोज डिजाइन a DFA over the string 0 1 over the set 0 and 1 which accept odd number of zeros and even number of ones। तो आपको क्या करना होगा, इसमें कहाँ चेंज करना होगा? फाइनल स्टेट में चेंज। फाइनल स्टेट में चेंज करना होगा। और सपोज इनिशियल स्टेट भी चेंज कर देंगे तो क्या होगा? सोचिए। Sir, that will not work. वाई? Sir, because then it will accept both एग्जैक्टली empty एम्प्टी string स्ट्रिंग भी also. एक्सेप्ट हो जाएगा ना वहाँ। Yes, sir. तो उस केस में क्या है कि आपका इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वंस भी एक्सेप्ट हो जा रहा है, तो वो आपका क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन। ये चीज क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. फाइन। आर्यन CSC 48, आप बताएं 5 टपल्स क्या क्या होते हैं? जस्ट अ क्विक रिवीजन। So sigma. नहीं, स्टार्टिंग जो सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस में आपको बताना है। सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? सर सबसे पहले क्यू नॉट Q0। से डेल डेल Q0 कहाँ से आया? किसी सेट का मेंबर है? स्टार्टिंग। हाँ वो इनिशियल स्टेट है, लेकिन वो किस सेट का मेंबर है? चाहे यहाँ जो आपके पास स्क्रीन पे अवेलेबल है, यू आर सीइंग द डायग्राम। यस। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 4। 4। नेम द स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हैं? स्टेट्स लिखा हुआ है ना, देखिए। यस। क्या कौन कौन से स्टेट्स हैं? से क्यू हाँ Q0, देन Q1, Q2 Q2, Q3। Q3। तो ये अगर चारों एक जगह हम लोग बना दें तो एक सेट बनेगा। यस। इस सेट को क्या कह रहे थे? 5 टपल रिप्रेजेंटेशन किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? F से। देखिए इसीलिए कह रहे हैं ना कि रटना नहीं है एकदम,
रटेंगे तो फिर क्या है, ऐसे ही भूलेंगे। पहली चीज हुई हम लोग, if we are assuming that this DFA is represented by M, तो So यहाँ Q. पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेट की बात की है, जहाँ पे क्या होगा Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. अब आप बताइए कि यहाँ पे जो इनपुट है वो इनपुट किस पे वर्क कर रहा है, स्ट्रिंग किसका किससे बनेगा, कौन कौन से सिंबल्स दिख रहे हैं? So 0, 1. 0 और 1, आर के ऊपर जो भी आपने देखा तो ये इसी पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो मतलब क्या है, इनपुट जो है वह 0 और 1 पे है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए, सिग्मा से, दैट इज इनपुट अल्फाबेट। तो सेकेंड आर्गुमेंट क्या हो गया, सिग्मा। नेक्स्ट इज व्हाट, ट्रांजिशन फंक्शन, डायरेक्ट ट्रांजिशन फंक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए हर एक स्टेट पे 0 और 1 पे यूनिकली डिफाइंड है कि नहीं, Yes, sir. है ना? तो उसको हम लोग टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा Q0 0 कहाँ जा रहा है, Q3 पे, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल स्टेट कौन सा है यहाँ, Q0. Q0। और F की अगर बात करें, फाइनल स्टेट्स जो सेट हैं वो क्या है, यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन सा है, Q0 itself, है ना? Yes, sir. तो ये 5 टपल रिप्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं? Yes, sir. अब बिना देखे बताइए, ठीक है, आंख बंद कर लीजिए और मुझे 5 टपल्स बताइए कौन कौन से हुए। So Q. हम्म Sigma. हम्म Delta. Q0 और F. वेरी गुड। तो ये 5 टपल्स हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। पहला जो देखो कैसे आप ध्यान में रखोगे, हम लोगों को किसी सिस्टम को, फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। तो पहला है कि स्टेट्स होना चाहिए, ठीक है, ये किस पे वर्क करेगा, तो कुछ सिंबल्स होने चाहिए, तो इनपुट अल्फाबेट होगा। अब स्टेट हो गया, सिंबल हो गया, ये मूवमेंट कैसे होगी, तो मूवमेंट के लिए क्या हुआ, डेल्टा हो गया, ट्रांजिशन फंक्शन हो गया। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, तो एक इनिशियल स्टेट होना चाहिए, तो Q0 हो गया। और अगर ये सारी प्रोसेसिंग हो गई तो एक्सेप्टेंस कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फाइनल स्टेट्स होने चाहिए, तो उसको F से रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत टफ है क्या? नहीं सर। वेरी गुड। तो एटलीस्ट मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम आप इतना तो ध्यान रखें, बहुत ज्यादा तेजी से भी मैं नहीं जा रहा हूँ, और आपको पर्याप्त समय है, यू हैव सफिशिएंट टाइम, यू जस्ट ट्राई टू रिकैपिचुलेट ऑल द थिंग्स। बहुत सारे वीडियोज हैं, हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो ये बेसिक चीजें नहीं गड़बड़ होनी चाहिए, ये एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो टफ से टफ क्वेश्चन भी आप बहुत ही आसानी से बना लोगे, ओके। लेकिन अगर यही चीज क्लियर नहीं रहेगा कि अल्फाबेट क्या है, ट्रांजिशन कैसे होता है, ये किस तरह से हम लोगों को मूवमेंट करना है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, क्या कंडीशन है, तो फिर बहुत दिक्कत होगी, ओके। होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। वीरेंद्र, यस सर। बता सकते हैं अब आप, क्या चीज सर? यही डीएफए और एनएफए में क्या अंतर होता है? सर उसमें फाइनाइट स्ट्रिंग बनते हैं, इसमें एनएफए इनफाइनाइट है सर। नहीं नहीं नहीं, ऑडियो आपका डिस्टॉर्ट आ रहा है, फिर से बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। सर डीएफए में फाइनाइट स्ट्रिंग्स बनते हैं और एनएफए में इनफाइनाइट बनते हैं। आप ही में से बताइए कोई कि क्या यही केस होता है, डीएफए में फाइनाइट स्ट्रिंग बनता है और एनएफए में इनफाइनाइट? नो सर। नो सर। नो सर। देखिए
तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस कर रहे हैं आप। मोना जी बताइए आप। सर डीएफए में यूनिकनेस होता है और यूनिकनेस एनएफए होता में है, किस यूनिकनेस चीज में यूनिकनेस होता है? जो इनपुट अल्फाबेट हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसका सर। वेरी गुड। जो इनपुट ट्रांजिशन। अल्फाबेट प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो जो मैप कर रहा है वो क्या है? यूनिक है, एक ही स्टेट पे जाएगा, है ना, और सब कुछ डिफाइंड रहेगा। और एनएफए के केस में क्या होगा? एनएफए के केस में ट्रांजिशन फंक्शन मतलब एक से ज्यादा स्टेट में जाएगा। वेरी गुड। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो डिफाइन ही हो। ओके, पावर सेट ऑफ क्यू का मतलब यही है कि अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था जहां पे क्या है, वो डिफाइन नहीं भी था, इजंट इट? यस सर। वेरी गुड। अब आप फिर से वापस वीरेंद्र, ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग इनफाइनाइट होती है क्या? नो सर। हम लोगों ने पहले ही क्लास में देखा था, अल्फाबेट का कैसा सीक्वेंस स्ट्रिंग कहलाता है? विच टाइप ऑफ सीक्वेंस, फाइनाइट और इनफाइनाइट? Finite sequence of symbols from the input alphabet is going to form a string। तो ये ध्यान रखिए। हाँ, लेकिन जो लैंग्वेज होगा, जो सेट होगा, जो एक्सेप्टेंस की बात होगी, वो इनफाइनाइट हो सकती है, वो फाइनाइट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्ट्रिंग की जब भी बात करेंगे तो क्या होगा? वो फाइनाइट से आपका सिंबल्स है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक चीज क्लियर है? ओके, नोटबुक आप लोगों का अपडेटेड है? यस सर। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं सबका नोटबुक चेक करूंगा। ओके, आज जो नेक्स्ट क्लास है 11:45 से, आपको करना क्या होगा? मैं जिस पार्ट को बोलूंगा उस पार्ट पे अपने पेज को ले जाना है, कैमरा को, वहां पे आप क्या करेंगे? उस पार्ट को शो करेंगे, बैक कैमरा का यूज करेंगे, और वो सारी चीजें आपको शो करनी होंगी, और मैं उस पे आज एक मार्किंग भी करूंगा। ठीक है ना? यस और नो? Yes, sir. यस सर। फाइन। अभी मैं आपको अटेंडेंस की लिंक दे रहा हूँ, उसको आप फिल करेंगे। जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है, अभी समय है। जो चीज लग रहा है कि मिस किया है वो आप उसमें अप टू डेट कर लेंगे। ओके, जस्ट फिल द अटेंडेंस।